हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए डिसेंट गया होगा, अच्छा गया होगा। आपने कुछ लॉजिकल ट्रेड्स करी होंगी। एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आया था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, उससे पिछले हफ्ते आया था, तो उसमें जो सेटअप्स रिकमेंड किए थे उनका क्या स्टेटस है उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इन 9 के 9 सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, चार्ट में क्या ऐसा रीज़न है जो हम इन्हें बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, और हार्ड एंड मनी लगाने से पहले हमारे पास एक लॉजिकल रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल 9 सेटअप है, वन बाई वन करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला सेटअप नज़र आ रहा है वो है डाबर का। डाबर का रेट अभी 551 के अराउंड चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 550 रुपये का। अगर आप देखोगे अगस्त ऑनवर्ड काफ़ी डिसेंट सपोर्ट ले रहा है। अगस्त में आया था, इसे टेस्ट आउट करके राइज हो गया था, फिर अगस्त के एंड में आया, फिर इस लेवल को सेव करके राइज हो गया था। अभी थर्सडे को जब हमारी मंथली एक्सपायरी थी, सेलिंग आई थी और एक्सपायरी 550 के नीचे हुई थी। और लॉजिकली यही होना चाहिए था कि फ्राइडे 550 को बचा जाता, सक्सेसफुली सेव करके गया है। वीकली क्लोजिंग भी 550 के ऊपर आई है, तो एक ट्रेड बनती है इसमें 540 का। ऑन वीकली क्लोजिंग वैसे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 13 ईएमए और 560 आसपास आ रहा है, तो उसके जोन को मैंने पहला टारगेट लिख दिया है। 13 ईएमए से 560 का जोन, और 574 विल बी अवर सेकेंड टारगेट। तो ये हमारा पहला सेटअप है, फ्रेश सेटअप है, जिसे अगले हफ्ते देखा जा सकता है ट्रेड के लिए। अगला सेटअप है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक को पिछली वीडियोस में रिकमेंड किया गया था। 1400 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसलिए रिकमेंड किया था। उसका ब्रेकआउट करके बंद हुआ था। 1430 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 1475 और 1498 के दो हमारे टारगेट थे। अगर आप देखोगे तो हमने ये 18 सितंबर से पहले रिकमेंड किया था। 20 सितंबर को उसका हाई है 1475.65 का। तो जो पहला टारगेट है इसने सक्सेसफुली अचीव कर दिया, और उसके बाद फर्दर फॉल आ गया, 1400 को टेस्ट आउट करने आ गया। जब भी पहले भी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला टारगेट आने पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर हमें रिस्क नहीं लेना। और अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करता है, ओनली देन हम सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर स्टिल नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शायद मिस्टेक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हैं। और स्टिल 1400 के ऊपर है तो इंतज़ार करना बन सकता है आपका। और दोबारा इन्हीं टारगेट्स की होपफुली उम्मीद है आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि आपने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया, गुड थिंग। नहीं किया है तो वेट कर सकते हैं। हल्का सा स्टॉप लॉस के नीचे ज़रूर बंद हुआ है, बट अगर आप वेट कर रहे हो तो इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो जो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1425 को वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और इसको 1425 कर सकते हैं। तो ये था। तो फ्रेश सेटअप की तरह भी जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो इसे कंसीडर कर सकता है। बस फ्रेश सेटअप के लिए एक ही कंडीशन है कि 13 ईएमए को रेसिस्ट कर रहा है डेली चार्ट में, इसको ब्रेक करें एंड सस्टेन करें, तो आप भी इसे फ्रेश सेटअप की तरह ले सकते हो। 1475 1498 आपके टारगेट हो जाएंगे। 1425 इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 1425 ऑन क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये था। अब हम चलते हैं अपने अगले फ्रेश सेटअप की तरफ, जो है एचडीएफसी बैंक। शेयर में काफ़ी बढ़िया करेक्शन आया, जो 5-6 दिन में बैंक निफ्टी गिरी, मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन इसी का था। और शेयर 1675 के ऑड लेवल से 1575 आ गया है, तो 150 अराउंड 10% का करेक्शन है शेयर में। पिछले 5-6 दिनों से 1575 पे बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। 1575 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 2022 में रैली लेने से पहले इस लेवल को इसने काफ़ी टाइम तक रेसिस्ट किया था, गैन लेवल भी है, तो ट्रेड ली जा सकती है। 1550 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 1550 फर्स्ट, और 1560 के आसपास 13 में आ रहा है, तो 1560 से 1575 का हमारा जोन सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो 3 सेटअप है। डाबर एचडीएफसी बैंक तो बने हुए हैं सेटअप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेट आप ले सकते हो। इंडसइंड बैंक में फ्रेश सेटअप अगर आपको लेना है तो 13 ईएमए को ब्रेक एंड सस्टेन करने का वेट करना ही करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ, जो हमने लास्ट वीडियो में दिया था, पेज इंडस्ट्री। 40,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। 40,000 का वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था।
4150 और 41,500 और 42,500 के 2 टारगेट थे, मगर एक ट्रिगर था। ट्रिगर क्या था? जब हमने रिकमेंड किया था इस ग्रीन कैंडल पे किया था, इस ग्रीन कैंडल ने हल्की सी 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसलिए आपको ट्रिगर दिया गया था कि अगर ओपन हो अगले हफ्ते 13 EMA के ऊपर एंड सस्टेन करे तभी आप इसे बाय करें। अगर आप देखोगे मंडे को हल्का सा 13 EMA के ऊपर ओपन हुआ, ऑलमोस्ट इक्वली हुआ था और क्लोजिंग नीचे देकर गया था, सस्टेन किया ही नहीं था और गिरते ही चला गया। तो जो ट्रिगर था वो हिट हुआ ही नहीं था, तो ऑब्वियस है इसमें ट्रेड बनती नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पेशेंस रखा होगा, ट्रिगर का वेट किया होगा। तो ट्रिगर का अगर हम वेट करते तो ट्रेड बनी नहीं है और अभी तो कोई इसमें सेटअप बना नज़र नहीं आ रहा, तो इस ट्रेड को हम साइड रखते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ये सेटअप है जो वैलिड ही नहीं है क्योंकि ट्रिगर ही हिट नहीं हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ। अगेन एक फ्रेश सेटअप है रिलायंस का, सॉरी बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया में एक डिसेंट रैली आई थी पिछले 3-4 महीनों में, फिर वो एडिडास वाली एक न्यूज़ भी आई थी इसमें। उसके बाद से शेयर करेक्शन में है और 1600 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर ये फ्राइडे को बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बना के गया और 1600 का इम्पॉर्टेंट लेवल भी है, उस पर बना के गया। तो इस बुलिश एनगल्फिंग की इम्पॉर्टेंस अपने आप एनहांस हो जाती है। 1595 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 1625 और 1639 से 1650 का जोन हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। 1639 के आसपास 13 EMA आ रहा है, तो मैंने पूरे जोन को अपना टारगेट कंसीडर कर लिया। तो 5 सेटअप है जिसमें डाबर, SDFC, बाटा इंडिया स्टिल अलाइव है, कोई ट्रिगर नहीं, आराम से लिया जा सकता है। इंडसइंड बैंक विद ट्रिगर ट्रेड है, ट्रिगर हिट होता है तो ज़रूर ले सकते हैं। पेज इंडस्ट्री में कोई सेटअप है नहीं। अब हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ जो है रिलायंस। ये भी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने रिकमेंड किया था। 2450 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 2425 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 2475 और 2499 का टारगेट था। अब हुआ क्या, मंडे को 18 को, क्योंकि हमने 17 यानी जो संडे उसको रिकमेंड किया था, शेयर ओपन हुआ 2440 पे, यानी जो हमारा लेवल है, जो सपोर्ट है, उसके नीचे ओपन हुआ। तो ऑब्वियस है, इट्स अ बेसिक टेक्निकल रूल कि सपोर्ट के नीचे कोई भी चीज़ बाय कर ही नहीं जाती, और ओपन हुआ और उसके बाद फिर गिरता ही चला गया। तो यानी जो हमारी ट्रेड है वो ऑब्वियस है ट्रिगर हुई नहीं। कभी भी हम रेसिस्टेंस के ऊपर सेल नहीं करते अगर कोई चीज़ खुल जाए, या सपोर्ट के नीचे बाय नहीं करते। तो बेसिक फंडा है। तो पेज इंडस्ट्री की तरह ये भी जो ट्रिगर है वो हिट हुआ ही नहीं, तो ट्रेड बनती नहीं थी और जो वैलिड है वो खाली हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये लॉजिकल बेसिक सी चीज़ अपनाई होगी और इसमें ट्रेड नहीं ली होगी। तो 6 सेटअप हैं जिसमें डाबर, SDFC, बाटा इंडिया में आप ट्रेड ले सकते हो। इंडसइंड बैंक में ट्रिगर का वेट करो। पेज इंडस्ट्री और रिलायंस तो वैलिड सेटअप है ही। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ जो है टाटा मोटर्स का। ये भी रिकमेंड किया गया था। क्यों? 625 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करके गया था टाटा मोटर, और 625 का ऑन क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस था, 650 का टारगेट था। तो जिस दिन हमने इसे रिकमेंड किया था 17 को, संडे को 634 का क्लोज हुआ था। मंडे ये ओपन हुआ 635.90 में, 640 तक गया। अगले दिन ट्यूसडे को ये 647 तक गया और वहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बना के गिर गया। तो जो टारगेट है वो एग्जैक्ट अचीव किया नहीं, सिर्फ 3 रुपये से रह गया। बाकी इसने रिसेंट 2-2.5% का रिटर्न दे दिया था और उसके बाद 4-5 दिनों में मार्केट में काफ़ी स्पीडली फॉल आया। तो ऑब्वियस है इसने भी उस स्पीड वाले फॉल में कॉन्ट्रीब्यूशन किया। अभी जो क्लोजिंग आई है इस हफ्ते की 630 आई है, 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया। तो अगर आपने टारगेट से 2-3 रुपये पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं किया था, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो बैठे रहिए, स्टिल सेटअप में दम है। सेटअप 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया है, 625 के ऊपर क्लोज देकर गया, आने वाले दिनों में 650 का रेट दिखा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ जो है HUL का। HUL में भी एक अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है। 2450 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और वहाँ पे बेस बनाने का ट्राई कर रहा है शेयर। 2450 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 2484 और 2500 के 2 टारगेट होंगे और एक तीसरा टारगेट 2550 का होगा। डबल बॉटम की एक एग्रेसिव एंट्री भी बनाने का ट्राई कर रहा है, बना ही चुका है। तो इट्स अ गुड सेटअप जिसे अगले हफ्ते देखा जा सकता है। तो डाबर, SDFC, बाटा, HUL स्टिल अलाइव, टाटा मोटर्स, ये 5 सेटअप स्टिल अलाइव है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। इंडसइंड भी अलाइव हो जाएगा अगर ट्रिगर हिट हो जाए 6,
और आपका रिलायंस और पेज इंडस्ट्री में क्योंकि ट्रिगर हिट नहीं हुआ है तो नल एंड वॉइड है। लास्ट सेटअप है एमजीएल का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 1050 का इंपॉर्टेंट लेवल था। 1040 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 75 और 99 के जो टारगेट थे। हुआ क्या, 17 को इसे रिकमेंड किया गया था, मंडे को ओपन हुआ और इसका हाई है 1064 का, और वहाँ से शेयर के प्राइस में मंडे ऑनवर्ड्स फॉल आया मार्केट में तो गिर गया, और श्योरली हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो सॉरी फॉर दिस ट्रेड। अगर आपने ली होगी तो होपफुली आपने लॉस बुक कर लिया होगा। अगर किसी कारण से आप इमोशनल होकर इस ट्रेड में बैठे हुए हैं तो गुड थिंग ये है कि डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया हुआ है और 1025 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया फ्राइडे को। 13 EMA के ऑलमोस्ट इक्वल क्लोज दिया, तो लॉजिकली तो आपने लॉस बुक कर लेना चाहिए। स्टिल किसी भी रीज़न के कारण आप स्टिल इसमें बैठे हुए हो तो इंतज़ार कर सकते हैं 1000 के ऊपर, आने वाले दिनों में दोबारा इन लेवल्स को दिखा सकता है। तो ये सेटअप्स थे जिसमें से एक बार अगर कंक्लूड करें, डाबर, HDFC, बाटा, टाटा मोटर्स, HUL ये अलाइव है। इंडसइंड अलाइव हो जाएगा ट्रिगर के बाद। पेज और रिलायंस नल एंड वॉइड है। MGL स्टॉप लॉस हिट है। स्टिल अगर आप किसी कारण से इमोशनल होकर बैठे हुए हैं तो आप बैठ सकते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई बुराई नहीं है। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मंडे मार्केट बंद है तो ट्यूसडे मार्केट ओपन होगा, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप इसे देख सकते हैं। तो होप करते हैं कि ये जो वीडियो हमने बनाई है, ये जो रिकमेंडेशन है अगले हफ्ते आपकी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगेन हमेशा की तरह एडवाइस के साथ वीडियो एंड करेंगे कि अपनी हार्ड एंड मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके सही होने के, 100% नहीं होते बट मैक्सिमम हो जाता है। और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। लर्न करते रहें, सीखते रहें, जितने आप सीखेंगे उतने आप बेटर ट्रेडर बनोगे। तो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।